नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि जेएसएससी के द्वारा कैलेंडर को जारी कर देने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भटकाव में जी रहे हैं कि क्या अभी भी फिर परीक्षा लटक जाएगी, क्या फिर से नियमावली में संशोधन होगा, क्या और परीक्षा में लेट होगा, क्या ये कैलेंडर फॉलो होगा। बहुत तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि यूट्यूब पे इतने प्रकार का भ्रम फैला दिया गया है लोगों के द्वारा जो छात्रों के मन में एक संशय का विषय पैदा कर रहा है। और इसके पीछे खास करके जिम्मेवार हैं ये कथित छात्र नेता, जिनकी उम्र जो है वो किसी भी परीक्षाओं में बैठने की नहीं रह चुकी है। इन सारी चीज़ों को करने से अभ्यर्थियों का फ़ायदा तो होने से रहा, लेकिन उनको अपना पॉलिटिकल माइलेज ज़रूर मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं लगातार थंबनेल देख रहा हूँ कि अब 60-40 के चलते लटक जाएगा, ये कैलेंडर फिर रद्द होगा, हम परीक्षा नहीं होने देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इस चक्कर में झारखंड के युवा अभी भी भ्रमित हैं। और भ्रमित होने के पीछे का रीज़न भी ये है कि जाहिर सी बात है कि पिछले कई बार भी जेएसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया और लगातार कैलेंडर फेल होता रहा। लेकिन उन कैलेंडर के फेल होने के पीछे का वजह आपको साफ साफ पता है कि कभी पंचायत के चुनाव थे, फिर कभी पेपर लीक कांड हो जाता है, उसके बाद फिर नियोजन नीति पर कोर्ट में जो था वो मामला पेंडिंग था, तो वो सबको ही जानता था कि आखिरकार अंततः इसको जाकर के लटकना है। लेकिन फ़िलहाल की जो नियोजन नीति है इस पर किसी भी प्रकार से कोई भी मामला कोर्ट में जाएगा ही नहीं, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है। इसीलिए तो कहा जा रहा था कि सरकार ने लीगली करेक्ट होने के चक्कर में पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो चुकी, क्योंकि सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा था कि वो 100% लॉक करेंगे, खतियान की बात करेंगे। लेकिन जब उस तरफ वो आगे बढ़े, जब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहे, तो वो लीगली इनकरेक्ट हो रहे थे। जाहिर सी बात है कि आपकी भावनाएं को जितने भी हैं वो कोर्ट में नहीं टिकेंगी अगर चीज़ें असंवैधानिक रहेंगी तो। और रही बात जो संवैधानिक तरीका था जिसको लॉक करने का, वो सरकार के ईगो के सामने आ गया कि ये तो पिछला सरकार का किया हुआ है, हम करेंगे तो अगला क्रेडिट ले लेगा और ये आरोप लगाएगा कि जब आपको यही करना था तो आप 4 साल लटकाए क्यों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसा कि आपने फॉलो अप को देखा होगा, वो झारखंड का एक निजी और एक मानक चैनल है, तो उनकी बातों को अगर ध्यान में रखें तो जैसा उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार 15 नवंबर और 29 दिसंबर जब सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे तो सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र बांटने के मूड में है, लगभग हज़ारों लोगों को नौकरी देगी। और इस चीज़ को वो तभी पूरा कर सकती है जब वर्तमान की नियोजन नीति के आधार पर ही वो वैकेंसीज़ को कंप्लीट कराएगी। अगर अभी नियोजन नीति में कोई भी छेड़छाड़ होता है, कोई भी बदलाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार नौकरी देने में विफल रह जाएगी। इसके बाद सरकार कोई भी बहाना बना ले, लोग तो कन्विंस नहीं होंगे। एट द एंड ऑफ दिस डे लोगों को चाहिए नौकरी, लोगों को चाहिए मौका, लेकिन वो नहीं मिलेगा तो आखिरकार सरकार को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये बात सरकार बढ़िया से जानती है। रही बात एक 100% लॉक वाली नियोजन नीति का, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरकार जो विचार कर रही है वो जाहिर सी बात है कि इस सरकार में भी उस पर विचार किया जा सकता है। अभी फेज़ 1 है, मान करके चलिए एक पहले फेज़ में ये बहाली जो है, जितनी भी कैलेंडर निकली हैं और कुछ और बहालियाँ जिसको दिसंबर तक कराए जाने की पूरी उम्मीद है। आपने देखा होगा कि सारी बहालियों का जो रिजल्ट है वो लगभग दिसंबर तक आ ही जा रहा है और ये 29 दिसंबर को सबको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। रही बात 2024 की, तो देखिए भले ही 2024 में चुनाव है और आचार संहिता लगा रहेगा, लेकिन कोई भी वैकेंसी अगर आचार संहिता से पहले आ जाती है तो उसको कंप्लीट कराया जा सकता है। उसका प्रोसेस जो है आचार संहिता लगे रहने के बावजूद भी कराया जा सकता है, बशर्ते एग्ज़ाम का डेट और इलेक्शन का डेट एक दूसरे से क्लैश ना करे। अगर क्लैश करता है तो आगे पीछे 1-2 दिन कर लिया जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार जो है ये कर दे कि आने वाले समय में कोई एक ऐसी नियोजन नीति बना दे, जैसे कि आपने देखा होगा, आपको मैं बयान दिखाता हूँ, ये लोबिन हेम्ब्रम का बयान है कि खतियान को ही स्थानीयता का आधार माना जाए, यानी कि किसी भी कट ऑफ डेट की बात नहीं की जा रही है। अंततः सरकार हो सकता है कि 2024 में जाकर के किसी खतियान को ही जो है वो स्थानीयता मान ले और उसके आधार पर जो आपके डोमिसाइल बने हुए हैं या फिर नया बनवाए और उसके आधार पर जो नियोजन नीति है उसको भी तैयार करे और फिर आगे की नियोजन प्रक्रिया कराए। ये आगे हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो इसी 60-40 वाली नीति के आधार पर जो जितनी भी अभी 10 बहालियों का कैलेंडर निकला है और इसके अलावा भी अन्य 4-5 बहालियाँ आएंगी, उन सबको पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। ये सरकार की प्राथमिकता में है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी ये जितने भी छुटभैया नेता हैं और ये जो छात्र नेता सो कॉल्ड हैं, इनके बहकावे में ना आएँ, इनके वीडियोज़ से दूर रहें। अब बताता हूँ मैं इनकी कहानी कि आखिरकार ये लगातार ऐसे ऐसे वीडियोज़ क्यों बना रहे हैं जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। आपको मैं एक टेक्निकल चीज़ समझाता हूँ, चूँकि मैं भी यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इसके पीछे कुछ जो चीज़ें हैं, एल्गोरिदम है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। देखिए, यूट्यूब पर अधिकतर लोगों का आने के पीछे का रीज़न होता है मॉनिटरी बेनिफिट, ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए और उससे वो पैसे कमाएँ।
तो देखिए इसके पीछे एल्गोरिदम्स कुछ काम करते हैं कि आपका चैनल कैसे ग्रो करेगा। उसके लिए क्या होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ, कुछ तड़कीले भड़कीले थंबनेल लगाओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ कर करके एक टेक्निकल वर्ड है जिसके अंतर्गत जो भी कीवर्ड ट्रेंडिंग में है उसको कलेक्ट करते हुए एक डिस्क्रिप्शन लिखा जाए, जिससे संबंधित अगर कोई भी कीवर्ड को अगर यूट्यूब पे सर्च करे तो उनका वीडियो सामने दिख जाए। एक तरीका ये होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है जिसको यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत रिवार्ड करता है और उसकी वीडियो को सबके सामने पुश करता है और उसके माध्यम से आपका चैनल जल्दी ग्रो होता है, वो है कंसिस्टेंसी। इसलिए आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो छात्र नेता हैं, सो कॉल्ड छात्र नेता, ये लगातार आपको वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। हर दिन इनका आपको वीडियो आएगा। और अगर आप इनका थोड़ा सा जाकर के स्टैटिस्टिक्स देखिएगा तो इनका चैनल इन्हीं आंदोलन के नाम पर, इन्हीं 60-40 के नाम पर और इन्हीं उल जुलूल बातों के नाम पर लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी परीक्षा में अगर 5 लाख फॉर्म भराता है तो 4.5 लाख बच्चे उसमें नॉन सीरियस ही होते हैं। 50,000 में कंपटीशन होता है और जाहिर सी बात है कोई भी दुकान, मार्केट या यूट्यूब उन 50,000 लोगों को सर्व करके नहीं चल पाएगा। लोग उन्हीं 4.5 लाख लोगों पर फोकस करते हैं जो भटकाव में रहते हैं और यही फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। उसी जो भीड़ है उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। आप उठा करके इनके वीडियोज़ को देख लीजिए। आप इनके वीडियोज़ को उठाइएगा तो आप पाइएगा कि लगातार सारे वीडियोज़ में एक ही प्रकार के कंटेंट है, कुछ भी आपको उसमें नया नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, थंबनेल में कुछ ऐसा प्रोवोकेटिव जरूर लिखा रहेगा जिसको देख करके आप क्लिक करो। और मैंने आपको बताया कि इनका स्टैट देखिए कि किस प्रकार से इनका जो चैनल है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया और इसी वजह से ये लगातार कंसिस्टेंटली वीडियो बनाते रहते हैं ताकि इनके चैनल को और हिट मिलता रहे, यूट्यूब इनके एल्गोरिदम को और पुश करता रहे और एट द एंड ऑफ द डे ये ग्रो करते रहें। इसमें आपका कहीं पर भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनके चक्कर में रहेंगे तो 2024 वाली नौकरी तो छोड़िए कि 2023-24 में आप सीधे अब 2028 या 29 की तैयारी कीजिए, क्योंकि उससे पहले तो फिर आपको नौकरी मिलने से रहा। क्योंकि अगर आप इनके बहकावे में आएंगे, इनके भड़काने में आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको नहीं मिलने वाला और आप पढ़ाई नहीं करेंगे। और रही बात दूसरी कि ये जो बात कर रहे हैं 60-40 है तो सारे बाहर ही आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। देखिए मैं आपको सीधे सीधे तौर पे बताता हूँ कि 60% तो झारखंडी आएंगे, इस बात में 100% गारंटी है, कंपलसरी है, क्योंकि रिजर्वेशन तो जो यहाँ के हैं उन्हीं को मिलेगा। रही बात 40% में अनरिजर्व कैटेगरी आती है। अनरिजर्व कैटेगरी में आप जानते ही हैं ब्राह्मण आते हैं, राजपूत आते हैं, लाला आते हैं, इस ऐसे प्रकार की मुस्लिम समुदाय भी आते हैं, वो कुछ ओबीसी में भी आते हैं, तो ये लोग आते हैं। तो आखिरकार इनडायरेक्टली नुकसान अगर देखा जाए डायरेक्ट तौर पर तो जो झारखंड के अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका होना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि जितने भी आंदोलन हो रहे थे उसमें कितने आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लोग झंडा लेके घूमते हुए नजर आए। बात मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे का फैक्ट ये है कि झारखंड में आपको परेशान युवा मिलेंगे। इसलिए नहीं कि वो परीक्षा में फेल हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको नौकरी नहीं लग रही है, वो इसलिए परेशान है कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल पहले आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ। जेपीएससी का परीक्षा हुआ 60-40 पर ही हुआ, पूरे भारत से फॉर्म भरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें 85% सिलेक्शन अखबारों के माध्यम से भी आया था सामने, सरकार ने भी इसको गला फाड़ फाड़ के बोला है, 85% सिलेक्शन झारखंड के लोगों का हुआ। अब मान लीजिए कि अभी झारखंड में जो जेएसएससी के द्वारा बहाली निकाली जाने वाली है उसको अगर इसी एग्जाम्पल्स के साथ हम अगर देखें तो ये कहाँ तक जायज़ है कि 15% बाहरी को रोकने के चक्कर में 85% झारखंडी को लगातार बेरोजगार रखा जाए। इस बात में रत्ती भर भी लॉजिक आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। और अभी मैं बात 85-15 की कर रहा हूँ। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है झारखंड के लड़कों के ऊपर कि वो बाहर के लोगों को घुसना देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अभी भी 4 महीने का समय है, आपके पास लैंग्वेज पेपर है, आपके पास झारखंड का स्पेशल है। मैं लैंग्वेज पेपर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप साइड बाय साइड खोरठा नागपुरी का सिलेबस रखिए और हिंदी का सिलेबस रखिए। आपको साफ साफ दिख जाएगा कि अगर आप हिंदी लेकर के घुसने जा रहे हैं तो आपको समस्या होने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कवर करने में तो समस्या होगी ही। अब वहीं आपका जो जनजातीय लोकल लैंग्वेज है वो काफ़ी छोटा है। तो अगर कोई भी बाहर का बच्चा आएगा तो आपका जनजातीय भाषा तो पढ़ नहीं पाएगा, स्थानीय भाषा तो पढ़ नहीं पाएगा, आखिरकार वो हिंदी अंग्रेजी को ही चूज़ करेगा। और रही बात दूसरी, 40 क्वेश्चन का झारखंड आता है, वो 40 क्वेश्चन में आप चूँकि झारखंडी हैं तो आप 35+ उसमें सही कर सकते हैं। बाहरी लोगों के लिए इसमें समस्या होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। खास करके मैं SC ST बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इतना मेहनत करें कि वो अपनी कैटेगरी को छोड़ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ को क्रॉस करके जनरल की सीटें लें। उसके बाद देखिएगा, मैं लिख के आपको दे सकता हूँ कि 5% भी बाहरी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि जितने रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं अगर वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्रॉस कर जाएं और जनरल की सीटों पर काबिज हो जाएं तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे अपने रिजर्व कैटेगरी की सीटों पर आएंगे, रिजर्व कैटेगरी वाले। तो इसी वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर झारखंड के बच्चे मेहनत करेंगे
तो वो डिसाइड कर पाएंगे कि बाहर के लोग घुसेंगे या नहीं घुसेंगे। इसीलिए इस बात को लेकर के जो भी प्रकार की अभी भ्रांतियाँ चल रही हैं और जो ये भ्रम फैला रहे हैं, इनसे आप बिल्कुल दूर रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि परीक्षा तो होगी, इस बात में 100% गारंटी है। और परीक्षा हुई और आप इधर ही झंडा लेके घूमते रह गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके दोस्त का हो गया, तो आप ये बहाना किसी को देते नहीं रहिएगा। और आपके रोकने से वो रुकेगा भी नहीं, वो जाके ज्वाइन कर लेगा आपका दोस्त, आपके साथ वो नौकरी रिज़ाइन करके नहीं बैठेगा। और वो लोग को भी देख लीजिएगा जो आज आंदोलन कर रहे हैं, अगर सही में उनके अंदर इतना गट्स है तो वो जेएसएससी की परीक्षा का बहिष्कार कर दें, फॉर्म मत भरें, एग्ज़ाम न देने जाएं, तब न बात होगी। लेकिन वो भी फॉर्म भरेंगे, वो भी तैयारी करेंगे, तो फिर किस बात की आप लोग किस लिए भटकावे में जा रहे हैं। सिर्फ इनके वीडियोज़ पर व्यू आए, इनके चैनल ग्रो हो, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को बर्बाद न करें। मेरा चैनल बनाने का जो उद्देश्य है कि मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकूं, उन वर्गों की बातें आपके सामने रख सकूं जो झारखंड के ऐसे युवा हैं जो लगातार 2015 से परीक्षा की आस में बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र 27 से ज़्यादा हो चुकी है। अगर इस बार भी परीक्षा नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि वो झारखंडी रह कर भी झारखंड का कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। मैं उस वर्ग से बिलोंग करता हूँ और उनकी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, जिनकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा है, बची हुई है, जो अभी अभी ग्रेजुएशन हुए हैं। जाहिर सी बात है उनमें जोश ज़्यादा रहेगा, वो लंबी लंबी बातें करेंगे। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि हमने ऐसा नहीं था कि प्रयास नहीं किया, हमने बहुत पुरजोर प्रयास किया, लगातार प्रयास किया। हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ, लेकिन अगर सरकार को जरा सा भी सुनना होता तो वो सुन चुका होता। इसलिए अब किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन और ये नेताओं के बहकावे में आपको नहीं पड़ना है, आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए। जाहिर सी बात है मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को अच्छा और बुरा लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ। जो जेन्युइन बात है मैं आपको सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न आ रहा था कि जैसा ये लोग प्रोवोकेटिव पूरा वीडियो बना रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, ये लटक जाएगा, एक कह रहा है कि हम तीर धनुष से मारेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ये ज़िंदगी भर कुछ नहीं करेंगे, ये आजीवन वही रांची लाइब्रेरी और इधर उधर आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। और आने वाले कुछ साल में सरकारें बदलेंगी, चाहे जो भी हैं, अलग अलग पार्टी का झंडा ढोते आपको ये लोग मिल जाएंगे और उसी से इनका जीविका चलेगा। इनके बहकावे में आप ना आए। कल को कोई अचानक आंदोलन करने लगता है, परसों आके अचानक पढ़ाने लग जाता है, किसी के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। और लड़के, सबसे बड़ी समस्या है कि लड़के इनके झांसे में आ भी रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों के झांसे में ना आए, अपनी पढ़ाई को करें। इस बार कैलेंडर को फॉलो करेगी सरकार, इनकी प्राथमिकता में है, ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। और जो लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी समय भी आपको पहले ही बता दिया गया है कि अगस्त सितंबर से परीक्षाएँ शुरू हो जाएंगी, तो आप अभी से भी तैयारी करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। इसलिए इन सारे बहकावों में ना आएँ और लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहें। धन्यवाद।